हाँ जी, हजारे तिरपाल लेके। अरे वैसे ही नेतरहाट घूमने हम लोग कलकत्ता से आए हैं। अच्छा वो वाला हाँ, जहाँ सेफ। बंद कर दो। अच्छा बिल्कुल। कोलकाता से शुरू किया था और देखते ही देखते हम चलते हुए जंगलों के अंदर तक आ गए। रात टेंट के अंदर कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला और सुबह होते ही सूर्य मंदिर ने बिल्कुल अलग ही रूप दिखा दिया। चैन की नींद सोने के बाद अब असली सफ़र यहीं से शुरू होता है। देखते हैं आज ये रास्ता हमें और कितना आगे लेकर जाता है। तो सोकर दोनों लोग उठ चुके हैं। अभी से थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा था। सारा जो डेटा है अपने Insta360 का और GoPro का ये लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी हम लोग फ़िलहाल उधर एक साइड में बोरवेल है, उधर जाएंगे। मुंह हाथ धोना है, जो धोना है वहाँ पर धो कर के टेंट को हटाते हैं और फिर यहाँ से नीचे चलते हैं। ये जो हम लोगों ने रेंट में लिया था दरी और बाहर में ऑरेंज वाली तिरपाल, इसको वापस करेंगे या फिर आगे भी तो टेंट लगाना है। तो सोच रहे हैं हम लोग क्या करें, इसको परचेज़ करके रख ले बाइक में ही। तो सुबह सुबह उठकर हम लोग सबसे पहले आ गए, पास में ही मंदिर के पास एक हैंडपम्प है और यहाँ पर मुंह हाथ धो लेते हैं। नहाने का तो साधन नहीं है हमारे पास अभी फ़िलहाल, तो मुंह हाथ धोकर ही यहाँ से मंदिर के नीचे जाएंगे, जहाँ से हम लोगों ने रात में वो सामान रेंट पे लिया था उसको वापस करेंगे और कुछ ब्रेकफास्ट करके फिर सीधा नेतरहाट की तरफ निकल जाएंगे। तो हम लोग अपना सारा सामान बाहर निकाल ही रहे थे, बाहर निकाल के रखा ही है, बाइक में लोड करते। लेकिन एक चीज़ नोटिस की हम लोगों ने कि युवराज के बाइक का जो पिछला वाला टायर है ये पंचर हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग को जाना होगा किसी पंचर वाले के पास और बाइक का पंचर बनवाना होगा और उसके बाद ही हम लोग अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। अभी निकलने का प्लान आज फिर 4 बजे था, लेकिन ऑलमोस्ट 8 बज ही चुके हैं और अभी पंचर बनवाने में और भी टाइम लगेगा। तो मतलब 9-10 बज जाएंगे हम लोग को यहाँ से निकलते निकलते। तो आप लोग टाइम लैप्स देखिए। हम लोग टेंट को हटाते हैं, टेंट को हटाने के बाद बैग भी सारा बाइक में लगाकर यहाँ से रवाना होते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने रख ली है। अभी तिरपाल और दरी का हम लोगों को कंफर्म करना है नीचे जा कर के कि वो देंगे या फिर नहीं, और देंगे तो कितने में देंगे। तब तक के लिए बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। और एक चीज़ है, उसके युवराज के बाइक का पीछे वाला टायर पंचर है तो उसे भी बनवाना पड़ेगा। तो क्योंकि युवराज का भी वेट ज़्यादा है तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं उसकी बाइक चला लूँगा, मेरा वेट कम है, और युवराज मेरी बाइक चला लेगा जब तक अपना जो बाइक का पंचर है वो नहीं बन जाता है। तो फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। टायर पंचर है तो थोड़ा धीरे धीरे ही चलाएँगे और ज़्यादा नहीं, पंचर की दुकान बाहर ही मिल जानी चाहिए और अगर नहीं मिलती है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रात में जैसे आए थे, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा पूरे पहाड़ों के बीच में, वो कितना बड़ा पहाड़ है। तो ये पूरे पहाड़ों के बीच में ही मंदिर बना हुआ है, बहुत ही विशाल मंदिर था। जिन्होंने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है कोलकाता टू नेतरहाट वाला, जिसमें हमारा डेस्टिनेशन तो नेतरहाट था, लेकिन रात ज़्यादा हो जाने की वजह से और रोड की कंडीशन ख़राब होने की वजह से हम लोग को रांची में ही हॉल्ट लेना पड़ा। रांची से ये 30-40 किलोमीटर्स पीछे ही है और इस जगह का नाम है बुंडू। सो बुंडू से अगर कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर ये जगह पर कोई कैंप लगाना चाहता है तो मैं इसकी जो लोकेशन है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पंचर वाले के पास आ चुके हैं तो मैं आगे से घुमा करके पीछे लगा देता हूँ, मतलब इधर से घुमा करके इसकी दुकान के अंदर ले जा करके लगा देता हूँ। तो ये जो डिसीज़न हम लोगों ने लिया कि हम लोग रात में ना जाकर यहीं रुक गए, ये बहुत बढ़िया डिसीज़न था, क्योंकि इसकी वजह से बाइक का टायर पंचर हो चुका था और बेरात कहीं जाकर बाइक की हवा पूरी निकल जाती तो पंचर वाला मिलना भी मुश्किल हो जाता और हम लोग रात में ही कहीं भी फंस जाते। सो जो भी हो रहा है हमारे साथ कल से अच्छा ही हो रहा है हमारे लिए। पंचर बनवाते हैं, उसके बाद कुछ जाकर खाते हैं, खाया नहीं है सुबह से, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद हम लोग सीधा निकल जाएंगे नेतरहाट के लिए। पंचर लग चुका है और हम लोग वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए निकल गए।
रात में हम लोग इधर रुके थे सूर्य मंदिर में और अपने भैया की दुकान जहाँ से हम लोगों ने सारा सामान लिया। तो सब कुछ एक जगह ही हो गया हमारा, रहने का भी जगह मिल गई, वहीं पे हम लोग को गद्दी भी मिल गई सोने के लिए, और पंचर हुआ तो जस्ट मंदिर से बाहर पंचर वाली दुकान भी मिल गई। तो ऐसा नहीं है कि हमारी किस्मत कहीं पर भी ख़राब हुई कल से। रामपुर, रांची और हज़ारीबाग तीनों जाने के लिए हम लोग को यही रास्ता पकड़ना होगा। और कितने बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ चट्टान है ये, इतने बड़े बड़े पत्थर है ये। और भूख के मारे लिटरली कुछ भी बोला ही नहीं जा रहा है, इतनी ज़ोर भूख लगी है। तो वो कहते हैं ना, नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठी भात। तो बस उसी जूठी भात की तलाश में हम दोनों पहुंच गए ढाबा पतरी भात। और इसका नाम है पतरी भात। पतरी भात का मतलब क्या होता है मुझे तो नहीं पता। भात का मतलब तो पता है चावल, लेकिन पतरी का मतलब क्या है। तो अपने दोनों का खाना आ चुका है। इस पत्ते को कहते हैं पतरी। तो इसमें हमारा खाना आ चुका है। अभी सुबह के 9:40 हुए हैं और हम लोग दोपहर का खाना कर रहे हैं। तो हमारा खाना हो चुका है। जहाँ रुके थे हम लोग पतरी भात, काफ़ी टेस्टी खाना था अगर मैं कहूँ तो। खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ 2 दिन के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है। तो अभी यहाँ से नेतरहाट का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 158 किलोमीटर्स है। एंड आई होप कि 1 सिंगल स्वाइप में ही हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तब बाइक कहीं रोकनी नहीं है, बस अगर बीच में पानी वगैरह प्यास लगी तो वो रुक कर हम लोग पानी पियेंगे, क्योंकि हाइड्रेट रहना वो मस्ट है। तो 6 लेन हाईवे है और हाईवे की कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है। तो आराम से हम लोग 158 किलोमीटर 80, 90, 100 की स्पीड पे क्रूज़ करते हुए पहुंच सकते हैं। नेतरहाट तक की अगर पूरी रोड ही ऐसी रही तो 150 किलोमीटर्स कब पार हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। फ्यूल लेने आ गए हैं, फुल कर दीजिए। झारखंड में 97। तो फ्यूल ले लिया है बाइक में, फुल हो गया टैंक। 850 का फ्यूल आया। ये कुछ अच्छा बनाया हुआ है। वो तो बिरसा मुंडा है जिनके हाथ में तीर धनुष है, सॉरी एकलव्य है। बिरसा मुंडा भी झारखंड स्टेट बनवाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान था वो थे बिरसा मुंडा। मतलब झारखंड की आज़ादी के लिए वो लड़े थे। 11 या 10 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया था और एक अलग राज्य बन चुका है। ये मुझे लग रहा है ये जो लंबे लंबे पेड़ है ना, ये पाइन तो नहीं है, ये कुछ अलग ही है। और ये जहाँ पर हम लोग रुके, एक बार इधर का नज़ारा देखिए। ये नदी का नाम तो नहीं पता, लेकिन उस तरफ एक मतलब इनकी जो हाइट है ऑलमोस्ट सब पेड़ों की एक है, यहाँ से लेकर वो पीछे तक। नेतरहाट में हमारा वेलकम हो चुका है। और नेतरहाट का और एक नाम है नेचर्स हार्ट, जिसे अंग्रेज़ कहकर बुलाते थे द नेचर्स हार्ट। उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है नेतरहाट। और क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहते हैं, जिन्हें छोटा नागपुर के बारे में नहीं पता है। तो हमारी हिस्ट्री की बुक्स में क्लास 5-6 में छोटा नागपुर प्लेटू करके चट्टानें वगैरह होती थी, उनके बारे में बताया गया था। तो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नेतरहाट को ही कहा जाता है। आगे मंगोलिया सनसेट पॉइंट है। वाह, बहुत ही डरावना रास्ता है ये, क्योंकि ऊपर से ट्रक आ रहे हैं ना, तो उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। और हमें क्रॉस करने के लिए, मतलब ब्लाइंड टर्न है, ब्लाइंड कर्व है, बहुत छोटी सी स्पेस से टर्न लेना पड़ रहा है। बिकॉज़ ज़्यादा हम लोग सर्कमफेरेंस लेकर घूमेंगे तो ट्रक की चपेट में आ जाएंगे। तो यहाँ से जो व्यू है आप लोगों को दिख रहा होगा कितना ज़बरदस्त है।
और अभी मेरे चैनल पे नए हो आप लोग तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी इसी वीडियो में साइड में आ रही होगी, अब वहाँ जाकर भी फॉलो करिए, क्योंकि अभी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। आप लोग देख ही रहे होगे 2100 मतलब 2000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो समझ पा रहे होगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये भी एक वाटरफॉल है जो कि सूख चुका है, अभी पानी नहीं आ रहा है, गर्मियों का मौसम है। और यहाँ से आप लोग अंदाज़ लगा सकते हो कि कितना ऊपर आ चुके हैं हम लोग सी लेवल से। पहाड़ नीचे हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल अपने सेंटर में आ चुके हैं, या फिर क्या कह सकते हैं अपने सेम हाइट पे आ चुके हैं। इससे पहले कि पीछे वाली बस वापस से आ जाए तबाही मचाने, आगे निकलते। मैं तो युवराज का वेट कर रहा था, लेकिन युवराज तो अभी तक आया ही नहीं है। फिर मैं रुका हुआ था, युवराज का इंतज़ार कर रहा था। युवराज आके कहता है कि भाई मेरी बाइक ऊपर नहीं चल रही। इसको बहुत कष्ट हो रहा है ऊपर चढ़ने में, तो इसकी बाइक को थोड़ा सा कष्ट हो रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। बहुत कष्ट हो रहा है। अब जाना तो इसे ही पड़ेगा, कष्ट हो या ना हो। फिर खुलवा देंगे बेटा। अगर नहीं चढ़े तो घर जाके इंजन खुलेगा तुम्हारा वापस से। तो चले वापस से चढ़ाई अपनी कंप्लीट करें ऊपर की। तो यहाँ पर लिखा हुआ था वेलकम टू नेतरहाट ए पैराडाइज। तो सच में भाई पैराडाइज तो है, अंग्रेज़ यूं ही दीवाने नहीं थे इस जगह की। और जो वेदर है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। जितनी गर्मी नीचे थी पहाड़ों के, ऊपर आते ही वो ठंड में बदल चुकी है। मुस्कुराइए है आप, नेतरहाट की वादियों में है। ये पूरा पाइन फॉरेस्ट है, पूरा पहाड़ पाइन फॉरेस्ट है। और यहाँ पर हमारे बंदरों की रोड क्रॉसिंग हो गई। और ये जितने भी आप इधर चित्रकारी देख रहे होंगे, ये झारखंड का ट्रेडिशन है। जंगली जानवर हो गए, वो आदिवासी लोग हो गए, आदिवासी डियर मार के लेकर जा रहे हैं, या फिर कोई और जानवर को वहाँ पर पोर्ट्रे किया हुआ था। यहाँ पर अपने माउंटेन रेंजर हाँ जी हजारे तिरपाल लेके। अरे वैसे ही नेतरहाट घूमने हम लोग कलकत्ता से आए हैं। अच्छा वो वाला, हाँ रात को वाला है ना। हाँ हाँ इसमें सो गए रात को, हाँ जी इसी के अंदर सो गए लगा के। हाँ, ऊपर में अलाउड है, मतलब नेतरहाट में लगा सकते हैं ना। तो देख लेना ज़्यादा बाहर मत लगाना। नहीं नहीं, ज़्यादा मतलब जहाँ सेफ। इसको बंद कर दो। अच्छा बिल्कुल। पहाड़ी कुत्ते भी दिखने चालू हो चुके हैं, और इसी के साथ चेरी ब्लॉसम की पेड़ भी दिख गई। और झारखंड का गौरव नेतरहाट में आपका स्वागत है। ज़बरदस्त। तो नेतरहाट में घुसने के बाद सबसे पहली जगह जो हम लोग जा रहे हैं वो है अपर घाघरी वाटरफॉल। अपर घाघरी वाटरफॉल इसी तरफ दिखा रहा है। तो ये वाले पेड़ मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ये पर्पल फ्लावर है जिनके, ये देखिए नीचे ज़मीन में गिरे हुए हैं। तो बाइक अपनी यहीं लगाते हैं, और शायद से पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो अपर घाघरी वाटरफॉल इस तरफ है, जैसे हम लोग घाटशिला वाले वाटरफॉल पे गए थे बाइक को पार करके पैदल, वैसे ही इधर भी जाना पड़ेगा। तो बाइक हम लोगों ने उधर लगा दी है, और यहाँ से 100 मीटर अपने को चल कर जाना है वाटरफॉल की तरफ। सो एंट्री फ़ीस लगती है यहाँ पर 10 रुपये पर पर्सन। 10 रुपये देने के बाद आप पैदल जा सकते हो वाटरफॉल की तरफ। और इसके बाद हम लोग जो जाने वाले हैं वो प्लेस का नाम है लोध वाटरफॉल। और लोध वाटरफॉल नहीं जा पाए आज, तो हम लोग जाएंगे सनसेट व्यू पॉइंट। डेंजर तो है, ये डेंजर थोड़ा स्टीप तो है, चल के जाना डेंजर तो है, थोड़ा सा स्टीप तो है। अभी ये डेंजर है, हाँ, बट मुझसे डेंजर रख के नीचे उतर जाएंगे। बहुत साथ में आ चुके हैं।
तो यहाँ से अब निकला जाए, क्योंकि और भी जगह जो हमें है वो कवर कर। गिरा नहीं भाई, हम पीछे हैं। तो कुछ है नहीं वैसा यहाँ पर देखने लायक। तो आज की टेंट लगाने की जगह भी मिल चुकी है हमें। ये जो वाटरफॉल से हम लोग ऊपर आए, जस्ट यहीं कहीं पर हम लोग टेंट पिच कर लेंगे। हम लोगों ने इनसे परमिशन ले ली है, और सुबह सुबह जब उठेंगे तब इसका जो नज़ारा रहेगा वो लाजवाब रहने वाला है। तो यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग अपर घाघरी वाटरफॉल, और ये लेवेंडर वाले पेड़ तो मेरे को ज़्यादा ही पसंद आ चुके हैं। तो यहाँ से निकल के अब हम लोग सीधा जाएंगे मंगोलिया सनसेट व्यू पॉइंट। तो उस जगह को मंगोलिया सनसेट व्यू पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर एक किसी मंगोलियन औरत ने कूद करके सुसाइड कर लिया था। किस लिए सुसाइड किया था और क्यों सुसाइड किया था, ये तो वहाँ चलने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये कौन सा जानवर है? अरे तो वो है, रुक कर तुम्हारी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तुम क्या हो भाई? हाँ, ये एरिया में तो पूरी आग लगी हुई है, ये कैसे? ये क्या है? पूरे एरिया में आग लगी हुई है, पूरी आग लगा दी जा चुकी है इधर। और ये पूरा पाइन फॉरेस्ट है, और पाइन फॉरेस्ट में छोटे छोटे जो पत्ते वगैरह गिरी हुई है उन पर या तो किसी ने जानबूझकर आग लगा दी है या फिर ये गलती से आग लग गई है। खैर जो भी हो, हमें तो जाना है मंगोलियन सनसेट पॉइंट पर, और इधर से कोई भी जंगली जानवर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जंगली जानवर यहाँ से निकल के आ सकता है। तो मेरे आगे जो कार चल रही है वो भी BR01 यानी पटना बिहार की है। तो लोग बिहार से भी इधर आ रहे हैं। सनसेट होने से पहले पहले तक हम लोग सनसेट व्यू पॉइंट पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर बाइक अपनी पार्क करनी पड़ेगी। तो हम लोग दोनों ने अपनी अपनी बाइक इधर पार्क कर दी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंगोलियन सनसेट व्यू पॉइंट, जिसका रास्ता इधर की तरफ से है। तो यहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई है। उधर युवराज कोशिश कर रहा है कि टाइम लैप्स निकाल ले, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है। जो सबसे बेस्ट स्पॉट है टाइम लैप्स निकालने का, वो जगह पे लोग अपनी फ़ोटोग्राफी कराने के लिए ऑक्यूपाई करके रखे हैं। तो कैमरा लगाकर हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नीचे पूरी खाई है। कैमरे में उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन नहीं भी तो 150 से 200 फुट नीचे खाई है। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर सनसेट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और टेंट भी लगाने की बात हो गई है, तो आज की रात भी हम लोग टेंट पे ही बिताने वाले हैं। आज की रात तो और भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि कल तो हम लोग सी लेवल पे थे, मतलब हाईवे के पास ही हम लोगों ने टेंट लगाया था। लेकिन आज जो टेंट लगा रहे हैं वो आज हम लोग लेजिट पहाड़ के ऊपर टेंट लगा रहे हैं। तो अभी जितनी चहल पहल यहाँ पर दिख रही है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी रात तक। ये सारे टूरिस्ट है ये सब चले जाएंगे यहाँ से, सिर्फ कुछ टूरिस्ट बचेंगे हमारे जैसे। और कल का क्या प्लान है
वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन प्लान मैं आप लोगों को बता दूंगा। कल यहाँ पे एक लोध वाटरफॉल करके प्लेस है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। फिर वहाँ से सीधा हम लोग रांची के लिए निकल जाएंगे। रांची से और एक जगह है जाने के लिए जो कि सरप्राइज़ है। झारखंड का बहुत बड़ा एक यूट्यूबर है जिसके घर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ की जो पब्लिक है ना, एक नंबर की बेगैरत है। क्यों है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग नोटिस करना। साइड में उस बंदे के हाथ में पत्थर है और वो यूं करके नीचे फेंकेगा। ये गया पत्थर नीचे। अब आप मेरे को बताइए, अगर नीचे जैसे हम लोग ऊपर आ रहे थे तो इतने सारे हम लोग को बंदर दिखे थे, बंदर के बच्चे दिखे थे। वाइल्ड लाइफ इतनी ज़्यादा है इस जंगल में, इतने ज़्यादा एनिमल्स है इस जंगल में, और ऊपर से जैसे ये लोग पत्थर फेंके जा रहे हैं और किसी जानवर को लग गया तो कौन जिम्मेवार होगा। तो ये एक सुवेनियर शॉप या फिर एक टाइप में कैफ़े कह सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, छोटी कार है, बाकी अगर देखा जाए तो सर्विंग ट्रे है, बहुत टाइप की लकड़ी से बनी हुई और भी पता नहीं बैम्बू से बनी हुई। बाइक भी है, ये तो बुलेट है, और भी बहुत कुछ है। इधर टुक टुक है, अंधेरे में तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और इसके एक तरफ कैफ़े है और दूसरे तरफ ये जो आर्ट पीसेस है वो सारी चीज़ें। ये वाले फ्रिज मैग्नेट मैं लेने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जो कि है मंगोलिया सनसेट व्यू पॉइंट। वैसे तो नेकेड आई से बहुत अच्छा हम लोगों ने एंजॉय किया सनसेट, बट वही है ना, थोड़ी सी भीड़ अगर कम होती तो ज़्यादा मज़ा आता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ अपनी पेट पूजा करेंगे। पेट पूजा करने के बाद अपना टेंट भी तो लगाना है आज रात के लिए। जगह ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड कर ली है, जो वाटरफॉल के पास हम लोग गए थे उधर ही वापस से जाके हम लोग अपना टेंट पिच कर देंगे। तो अभी ये जो रास्ता है सेम वही रास्ता है जिस रास्ते से निकल के आए थे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस पार्ट को मैं स्किप करता हूँ और मिलता हूँ सीधे खाने वाली दुकान पे। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं ढाबा पर और रात का डिनर करने वाले हैं, जिसमें चावल दाल सब्जी और ऑमलेट रहेगा। उसके बाद खाकर हम लोग सीधा निकल जाएंगे टेंट पिच करने। तो खाना हम लोगों ने खा लिया है और टाइम जो हो रहा है वो 8:11 हो चुके हैं। तो और अंधेरा इतना ज़्यादा हो चुका है कि और जगह को यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर सकते। घाट इलाका है और जो खाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो रात को इतना रिस्क नहीं लेना है, टर्न वगैरह पे गाड़ी घुमानी है। तो चुपचाप चलते हैं। जहाँ पर अपर घाघरी वाटरफॉल हम लोगों ने देखा था, वहीं पर जो गेट था उसी के बगल में हम लोग कहीं टेंट लगाएंगे और टेंट लगाकर आज जल्दी सोने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल भी बहुत सारी जगहें हमें कवर करनी है। तो टेंट के पास चलते हैं, मतलब टेंट जहाँ लगाना है वहाँ चलते हैं। रिचार्ज हो गए और अभी अराउंड 8:30 हो चुके हैं और वापस से हम लोग अपर घाघरी वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े हैं और उधर जाके ही आज की रात हम लोग रुकेंगे। आज का दिन भी बहुत ज़बरदस्त रहा। सुबह होते ही हम लोगों ने टेंट हटाया। टेंट हटाने के बाद पता चल रहा है कि युवराज की बाइक का टायर पंचर है, फिर उसको बनवाया। फिर अपना जो टेंट का सामान था उसे सोचा था वापस कर देंगे, लेकिन वो हम लोगों ने रख लिया। तो अभी हम लोग कल से भी ज़्यादा खौफनाक जगह पर जा रहे हैं। कल जो मंदिर वाला रास्ता था, लास्ट एपिसोड में आपने देखा, जो मंदिर वाला ऊपर वैसा रास्ता जा रहा था, कितना खौफनाक था, डरावना था। ये तो उससे भी ज़्यादा डरावना है, क्योंकि यहाँ पर लोग ही नहीं दिख रहे हैं। ये जिनके घर है सिर्फ वही लोग हैं, लोकल्स हैं। तो आ चुके हैं यही लेवेंडर, ये आप लोगों को रास्ते में दिख रहे होंगे, लेवेंडर जो फूल गिरे हुए हैं वहाँ पर। और हम लोग यहीं कहीं अपना टेंट पिच करेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग टेंट कहाँ लगा रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो ये वो गेट है आगे में, यहीं पर भैया टिकट काट रहे थे और हम लोग जस्ट यहाँ पर टेंट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर टेंट लगाते हैं। बाइक की रोशनी चालू कर दी है तो वैसे स्ट्रीट लैंप उधर भी, लेकिन उतनी रोशनी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इजी तरीके से टेंट लगा सकते थे। तो टेंट को लगाते हैं, टाइम लैप्स देखिए आप, सामान भी अंदर रख देते हैं। A few moments later. तो हम लोग टेंट के अंदर आ चुके हैं और फ़िलहाल मैं अपना जितना भी सारा डेटा है
वो अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मेरे गोप्रो का डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है। Insta360 का जो अभी डेटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके बाद ट्राई करेंगे कि सो जाए। और प्रॉब्लम ये है कि आज तीसरा दिन हो चुका है और हम लोग नहा नहीं पा रहे हैं और अपने जितने भी डिवाइसेस है उसको चार्ज भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास चार्ज करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग जहाँ ढाबे वगैरह में रुक रहे हैं वहीं पर चार्ज कर रहे हैं। तो यही है अपना रियल लाइफ स्ट्रगल कि टेंट पे रह रहे हैं तो रूम का पैसा तो बच रहा है लेकिन चार्जिंग में प्रॉब्लम हो जा रही है। अभी ड्रोन की बैटरीज चार्ज नहीं है, फ़ोन वगैरह तो बाइक से चार्ज हो जाता है, गोप्रो की बैटरीज भी बाइक से चार्ज हो जाती है। अभी युवराज का फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पाता है क्योंकि उसका लाइटनिंग केबल है, टाइप सी टू लाइटनिंग, और बाइक से चार्ज होता है टाइप ए। तो ये प्रॉब्लम है। वो भी ढाबे वगैरह कहीं रुकता है तो वहाँ पर उसे चार्ज करना पड़ता है। और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम होती है टेंट में रुकना, वो होता है कि वॉशरूम वगैरह जाना होता है, टॉयलेट वगैरह जाना होता है, तो वो खुले जंगल में ही जाना पड़ता है। फ़िलहाल अभी तक तो हम लोग नहीं गए हैं। हम लोग या तो किसी ढाबे पे रुक के फ्रेश हो जाते थे या फिर किसी पेट्रोल पंप पे, लेकिन आगे का कैसा रहेगा वो तो नहीं बता सकते, क्योंकि अभी जिस लोकेशन पे हम लोग रुके हैं वो पूरा का पूरा सुनसान लोकेशन है। यहाँ पर आसपास में ना तो कोई ढाबा है ना ही कोई पेट्रोल पंप है। एक पेट्रोल पंप था भी तो वो रात में बंद हो जाता है। तो कल सुबह कैसा रहेगा वो तो बाद में देखा जाएगा। तो अभी हम लोग कहाँ रुके हैं, पीछे हमारे वाटरफॉल है। जो वाटरफॉल फर्स्ट हम लोग आए थे यहाँ पर क्या नाम था, अपर घाघरी वाटरफॉल। तो हमारे पीछे वाटरफॉल है और हम लोगों ने बस जो गेट है उसी के सामने अपना टेंट पिच करके यहीं पर सोने का ट्राई कर रहे हैं। तो कल का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि 3 वाटरफॉल और है यहाँ पर, अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स के दूरी होंगे। तो उसको कवर करना है। फिर हम लोग जाएंगे रांची। रांची में कौन रहता है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। तो हाँ, हम लोग वहाँ भी जाएंगे और उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी एक और प्लान है जो कि अभी के लिए मैं सीक्रेट रखना चाहता हूँ, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं पार्ट 3 में और भी जो नई लोकेशंस है उसको एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए गुड नाइट।